सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और अपनी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसी में आज हम बात करेंगे आगे एक अपने नए वीडियो पर। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी को स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन बी ए सब हमने कवर कर लिए हैं और आज हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर सेक्शन डी जिस पे आपको 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है और उसके अंदर चॉइस भी होगी। उसके अंदर क्या होगी? चॉइस। तो अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चंस कवर करना है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस बेस थ्योरम के ऊपर और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, यानी एक्सरसाइज 13.3 एंड 13.4 पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा मेहनत करनी है। उनके कुछ क्वेश्चंस जैसे बोर्ड में पीछे के सालों में पूछे गए हैं उन सब पे अपन डिस्कशंस करेंगे सेक्शन डी के अंदर। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सभी पे डिस्कशंस करेंगे और ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने वही लिए जो बोर्ड के अंदर पहले से आए हुए हैं। तो अपनी किस्मत अच्छी रही, सब कुछ ठीक ठाक सा रहा तो यहीं से अपने को एक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। बाकी आप 13.3 और 4 को कवर करें ढंग से, ये बात तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं तो आपके दोनों ही क्वेश्चंस आपके हाथ में होंगे। चॉइस भी जो दोनों चॉइस में आएंगे वो दोनों के दोनों आपके आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन आपका है और बोर्ड में आया हुआ है 2013। कौन से में आया हुआ है? 2013 में। क्वेश्चन आपका है एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंद है, यानी कोई बैग है आपके पास एक जिसमें से 4 लाल और 6 काली, यानी 4 तो क्या है रेड है और 6 है ब्लैक। एक अन्य थैले में एक अनदर बैग है जिसमें 3 रेड और 5 ब्लैक, यानी 3 लाल और 5 काली गेंद है। दोनों थैले में से किसी एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है, यानी किसी भी एक बैग को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें से गेंद निकाली जाती है। पहले बैग सिलेक्ट करते हैं, फिर उससे गेंद को ड्रॉन करते हैं और जो कि लाल है, यानी जो आप गेंद निकाल रहे हैं वो कैसी है? रेड है, लाल है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद दूसरे थैले से निकाली गई है। बैग फर्स्ट कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स व्हाइल अनदर बैग bag second contain 3 red and 5 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag second. देखिए बेस थ्योरम तो हमें लगानी है। आप अगर शुरू से थोड़ा बेसिक से देखेंगे चीजों को तो पहले स्टार्टिंग के जो छोटे क्वेश्चंस होते थे हमारे, उसके अंदर क्या होता था कि एक बैग दे दिया, उस बैग में मान लो आपके पास 4 रेड बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल हैं। तो हमसे क्या पूछता था कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, ब्लैक नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। बस इतना ही पूछता था, सिंपल क्वेश्चन। फिर थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, चेंज किया कि बॉल मान लो बैग एक ही है जिसमें 4 रेड 6 ब्लैक हैं, अब 2 बॉल उससे ड्रॉ की जा रही है, 2 बॉल निकाली जा रही है। तो दोनों रेड हो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ब्लैक एक रेड हो तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों रेड हो तो क्या होगी, दोनों ब्लैक है तो क्या होगी। अब बेस थ्योरम पे आके क्या कर दिया कि बैग एक से ज्यादा करती है, एक बैग फर्स्ट बोल दिया, एक बैग सेकंड, कुछ इसमें रेड ब्लैक डाल दी, कुछ इसके अंदर रेड ब्लैक डाल दी। एक बैग को दोनों में से किसी भी एक बैग को क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया, उनसे कोई बॉल निकालेगी जो कि रेड है। तो प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछ रहा है कि बैग से निकलने के, फर्स्ट बैग से निकलने के क्या चांस है या सेकंड बैग से निकलने के क्या चांस है। तो आप देखिए क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड धीरे धीरे, पहले एक ही बैग देता था उसमें कुछ रेड ब्लैक बॉल होती थी, उनसे ही सिंपल पूछ लेता था। अब आपके पास बैग हो गए एक से ज्यादा, और जब बैग हो जाए एक से ज्यादा तो आप बेस थ्योरम की तरफ दौड़े। कौन सी थ्योरम आपको यूज लेनी चाहिए? बेस थ्योरम यूज लेनी चाहिए। और जिस क्वेश्चंस के अंदर ये कहे कि दोनों बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट किया गया है, तो बैगों को जो सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो आप हमेशा इवेंट E1 E2 नाम देंगे।
अगर 2 बैग हैं तो 2 इवेंट होगी आपकी, एक E1 और एक E2। 3 बैग हैं तो एक E1 हो जाएगी, एक E2 हो जाएगी और एक E3 हो जाएगी। ठीक है, और उनसे जिस कलर की बॉल बाहर निकलती है, जिसको वो ड्रॉन करता है, निकालता है, जिस कलर की भी, वो आपकी होगी इवेंट ए। वो कौन सी होगी? इवेंट ए। और बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को अगर आपको ढंग से समझना है, E1 कौन, E2 कौन, E3 कौन, ए कौन, तो थोड़े से क्वेश्चंस की बार बार रीडिंग आपको लगानी ही पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से क्वेश्चंस आएंगे। जितनी बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। और सभी वैल्यूज क्वेश्चंस के अंदर गिवन होंगी, 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ के सब आपको वहीं दिया जाएगा। बस आपको क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो करें क्वेश्चन अपना स्टार्ट। पहला तो हमें ये तो पता चल गया कि बैग कितने हैं अपने पास? 2 हैं। ठीक है ना, 2 बैग हैं। थोड़ा सा स्पेस बोर्ड का ढंग से यूज करना पड़ेगा भाई बेस थ्योरम के क्वेश्चन में। तो लेट इवेंट E1, एक इवेंट को हमने क्या नाम दे दिया? E1। चूज बैग फेस्ट, किसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं? बैग फेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं। लेट इवेंट E2 चूज बैग सेकंड, और एक हमें क्या माननी है? इवेंट ए। यहां लिख सकते हैं हिंदी में प्रथम थैले को चुनना, या थैले फर्स्ट को चुनना, थैले सेकंड को चुनना। इवेंट ए ड्रॉन बॉल इज रेड, निकालेगी गेंद कैसी है? लाल है। ठीक है भाई, एक बार देख लेते हैं। रेड की बात कर रहा है, बिल्कुल रेड की ही बात कर रहा है। तो हमें 4 वैल्यू, अगर आप 2 इवेंट मानते हो ना, E1 E2, तो आपको हमेशा 4 वैल्यूज निकालनी होंगी बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर कल को 3 इवेंट हुई, E1 E2 E3, तो आप कितने निकालनी पड़ेंगी? 6। अगर 4 हुई तो फिर 8, यानी जितनी इवेंट होगी उससे डबल वैल्यू हमें निकालनी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला है ना, 2 बैग है ना, थोड़ा सा है ना, दोनों बैगों की थोड़ी हिस्ट्री लिख देता हूं। बैग फर्स्ट और सेकंड में है ना क्या क्या है। देखिए, बैग जो फर्स्ट है उसमें 4 रेड है और 6 ब्लैक है। 4 रेड 6 ब्लैक, 3 रेड और 5 ब्लैक, 3 रेड और 5 ब्लैक सेकंड बैग के अंदर है। ठीक है, दोनों की हिस्ट्री हमने लिख ली कि किसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहली बारी किसकी आएगी? E1 की। E1 का मीनिंग क्या है? चूज बैग सेकंड। देखिए, आपके पास कितने बैग हैं टोटल? 2। हमारे पास कितने बैग हैं? 2। और किसी भी एक को अगर हमें सिलेक्ट करना पड़ जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2, 1/2, हाफ चांस होंगे भी। कल को अगर 3 बैग हुए और किसी एक को सिलेक्ट करना है तो 1/3, 1/3, 1/3। कल को अगर 4 बैग है और किसी एक को सिलेक्ट करना है तो 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, तो PE1 का मान कितना आ जाएगा? 1/2। PE2 का मान भी कितना आ जाएगा? 1/2। अब बारी आएगी PA/E1 की। E1 का मीनिंग क्या है? बैग फर्स्ट को सिलेक्ट करना। चलो, ये रहा बैग फर्स्ट, कर लिया। अब इसको सिलेक्ट। ए का मतलब क्या है? ड्रॉन बॉल इज रेड, यानी बैग फर्स्ट से एक रेड बॉल निकालना। तो कितनी रेड है इसके अंदर? 4। तो 4 में से ही तो आएगी आपकी बॉल। अपॉन टोटल कितनी हो गई? 4 + 6 कितनी हो गई? 10। बैग के अंदर टोटल 10 है, तो 4/10, यानी 2/5 बोल सकते हो आप चाहो तो इसको। ऐसे ही A/E2। E2 का मतलब क्या है? बैग सेकंड को सिलेक्ट करना। तो ये लो जी, सेकंड को सिलेक्ट किया। और ए का मतलब तो फिर से वही रेड बॉल ही निकालनी है। रेड कितनी है सेकंड बैग के अंदर? 3। अपॉन 3 + 5 टोटल कितनी होगी? 8। कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/8। ये बात समझ में आ गई होगी भाई। जो बैग हमारा फर्स्ट था उसके अंदर 4 रेड थी, टोटल 10 थी, तो 4/10। और जो बैग सेकंड था उसमें टोटल रेड कितनी थी? 3 रेड 3 थी और टोटल 8, तो 3/8।
तो अब हम क्या यूज करेंगे, बेज थ्योरम। बेज थ्योरम का फॉर्मूला देखो, E अपॉन ए। अब हमें जो बॉल प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा था कि बैक सेकंड से निकलने के क्या चांस है, और सेकंड को हमने क्या इवेंट दिया है, E2, तो यहाँ E की जगह क्या आएगा, E2। अगर बैक फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी पूछता तो यहाँ था E1, E1 के लिए पूछेगा तो E1 आ जाएगा, E2 के लिए पूछेगा तो E2 आ जाएगा। अगर ऊपर यहाँ E2 आया है तो यहाँ भी क्या आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से Pe2 इंटू P A अपॉन E2 अपॉन, ऊपर तो वही आएगा E2 के, और नीचे मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो जब हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस किए थे, तो वहां भी एक आधा क्वेश्चन हमने लिया था बेस थ्योरम का। तो नीचे जो होता है आपका डिनोमिनेटर जो होता है फॉर्मूले का, उसमें सभी इवेंट्स का सम होता है, और ऊपर कौन आता है, जो यहाँ ऊपर आता है E2 है तो यहाँ E2 आएगा, और नीचे तो सबका क्या आएगा, सम आएगा। तो पहले हम किसको लिखेंगे, E1 को, तो Pe1 इंटू P A अपॉन E1 प्लस Pe2 इंटू P A अपॉन E2 A अपॉन E2। जिस दिन यहाँ E1 होगा तो ऊपर E1 आ जाएगा, पर डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फॉर्मूला आप ढंग से याद करें बेस थ्योरम का, सब में वही फॉर्मूला लगना है। तो Pe2 का मान कितना है, यहाँ पे E2 कितना है, 1/2 इंटू A अपॉन E2 3/8 अपॉन Pe1 1/2 A अपॉन E2 यानी 2/5 प्लस P2 1/2 और ये हो गया 3/8। इसको आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इतना तो आप सोल्व कर ही सकते हो। 1 को 3 से 3 करेंगे, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 हो गया 10 और ये हो गया 16। ठीक है भाई, तो 10 2 तो वैसे ही हो गया, यानी पहले एक बार ना लिख लेते हैं। चलो 2 से 2 कैंसिल ही कर लेते हैं ना, 2 से 2 कैंसिल ही कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये बचा 1/5 प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 16। 3 अपॉन कितना हो गया 16। तो देखो कितना आएगा एलसीएम, 3 अपॉन 16 तो ऊपर चल ही रहा है, 80 आ जाएगा एलसीएम। तो कितना आ जाएगा 80। तो ये कितना हो जाएगा 16 और प्लस ये कितना हो जाएगा 15। 5 का 80 में डिवाइड देंगे 16 और 16 का 80 में देंगे 5 इंटू 3 50। तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 16 इंटू 80 अपॉन 31। 16 प्लस 15 कितना हो गया 31। 16 5 जा हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 31। ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो आप आगे कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इतनी तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया, आप खुद से देख सकते हैं। तो बैक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं एक एग्जाम्पल्स है और 2 से 3 क्वेश्चन है, तो सभी को आपको ढंग से कवर करना है। बैक का क्वेश्चन कोई भी गड़बड़ ना हो आपका। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो फिर बैक से ही पूछेगा, ये आप विशेष ध्यान रखें। थोड़ा बहुत ठीक पूछेगा तो हम आगे क्वेश्चन लेंगे कि थोड़ा बहुत ठीक किधर से पूछता है। फिर अब अगला जो क्वेश्चन है सेकंड का है ना, सेकंड का आप खुद देख सकते हैं। सेकंड का भी बोर्ड में आया हुआ है 2016 में, और सेम यही है ना, कोई खास चेंज तो है नहीं, भी खास चेंज नहीं है। आपको कह रहा है कि 2 थैले ए और बी हैं, नाम रख दिए। फर्स्ट बैग को थैला ए बोल दिया, बैग सेकंड को थैला बी बोल दिया, और कुछ भी नहीं है। थैले ए में 2 लाल और 3 काली गेंद है, थैले बी में 3 लाल और 4 काली गेंद है, जिसमें से एक थैले को अच्छा चुना जाता है, गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता की है, गेंद थैले बी से निकाली गई है। सेम यही क्वेश्चन रिपीट है, बस वैल्यूज को चेंज कर दिया गया बोर्ड ने। बोर्ड ने क्या किया, वैल्यू को चेंज कर दिया। तो एक ऐसा एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और एक ऐसा आपका एग्जांपल भी है, तो उनसे आप मैच कराएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो वैल्यू चेंज करता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बेसिक मेथड आना चाहिए। तो हम इसमें
लेट इवेंट इवन, चूज बैग ए, है ना, इसने ए बी नाम दिए तो हम फर्स्ट सेकंड की जगह क्या रख देंगे, ए बी। थैले ए को चुनना, थैले बी को चुनना। ड्रॉन बॉल इज रेड, P1 1/2, P2 भी 1/2, क्योंकि दो थैले हैं, किसी भी एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2 आपकी आएगी। ठीक है, तो बैग जो ए है उसके अंदर क्या क्या है थोड़ा सा उसका पता कर लेते हैं। बी बैग क्या लेके बैठा है उसको भी देख लेते हैं। बैग ए जो है उसके अंदर 2 रेड है और 3 ब्लैक है। और बैग जो सेकंड है आपका, बैग जो है सेकंड है उसमें 3 रेड और 4 ब्लैक है। 3 रेड और 4, 2 3 और 3 4। ठीक है भाई, ये है। चलो अब देखते हैं इवन का मतलब क्या है, चूज बैग ए, और ए का मतलब क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड, यानी बैग ए से रेड बॉल को निकालना। तो कितनी रेड है इसके अंदर, 2, और टोटल कितनी है 5, 2 + 3 होगी 5, तो 2/5 A/2, यानी बैग बी को सिलेक्ट करना, तो बैग बी ये राती सिलेक्ट कर लो। उसमें ए का मतलब रेड बॉल को निकालना, तो रेड कितनी इसके अंदर 3, तो 3/3 + 4 कितना हो गया 7, तो ये हो जाएगा 3/7। आगे मान भी है ना, कोई चेंज करना ही नहीं पड़ा हमें ज्यादा कुछ। फॉर्मूला बेस थ्योरम का वही फिर से बैग बी के लिए पूछ रहा है, और बैग बी कौन सी इवेंट को माना आपने, E2, तो यहाँ भी क्या आने वाला है E2, सेम फॉर्मूला, बस आपको वैल्यू रखनी है अभी। E2 कितना है 1/2, A/E2 3/7 अपॉन E1 1/2 और ये 2/5 प्लस 1/2 इंटू 3/7। इसको आप क्या कर देंगे, सोल्व, 2 से 2 फिर वही कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3/14 अपॉन 1/5 और 3/40, 3 कितना आ जाएगा 40। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अभी इनका, है ना, एलसीएम इधर ही लिख देते हैं, एलसीएम आ जाएगा 17। ठीक है भाई, और 5 का 17 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 14, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 का 70 में 5, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो 3/14 इंटू 17/14 प्लस 15 29 हो गया क्या, और ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है इससे 5 टाइम्स, तो 15/29, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो खुद आप देख सकते हैं बोर्ड ने 2013-16 दोनों के ही अंदर क्या पूछा है, बेस थ्योरम का क्वेश्चंस पूछा है, और उसमें भी आपको बैग वाले क्वेश्चंस ही पूछे हैं, सिंपल। ठीक है, इसी में हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, एक बार देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किसके ऊपर है। और 3 जो है वो भी बोर्ड में आया हुआ अभी, है ना, थोड़ा सा अब तो चेंजिंग करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको नजर जरूर रखनी है, नहीं तो आप कोई माइनर मिस्टेक इसके अंदर कर देंगे, थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है। एक बार आपको लगेगा कि है तो बैग वाला ही क्वेश्चन, पर थोड़ा हटके है मामला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और बोर्ड 2018 यानी 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थैले फेस्ट में 3 लाल और 4 काली गेंद है, 3 रेड है 4 ब्लैक है। एक थैला सेकंड है जिसमें 4 लाल, 4 लाल और 5 काली, यानी काली, 4 रेड और 5 ब्लैक गेंद है। एक गेंद को थैले फर्स्ट से थैले सेकंड में स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, यानी बैग फर्स्ट से एक बॉल निकालेंगे और बैग सेकंड के अंदर रख देंगे, यानी ट्रांसफर कर रहे हैं। गेंद थैले सेकंड से निकाली जाती है, यानी जब आप फर्स्ट बैग से सेकंड बैग के अंदर एक बॉल डाल देंगे, देन उसके बाद सेकंड बैग से एक बॉल निकाली जाएगी। निकाली गई गेंद क्या है, रेड है। स्थानांतरित गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि व्हेन बॉल इज ट्रांसफर, कैसे, ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी बता दो। इंग्लिश में भी देख लो, बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग सेकंड कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग टू बैग सेकंड
and then a ball is drawn from bag second, then ball is so draw is found to be red in color, यानी लाल रंग की मिली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। अब देखिए, है तो क्वेश्चन बैग का ही, दो ही बैग है, पर इस बार जो हमने अभी लास्ट दो क्वेश्चंस किए थे ना, उसके हिसाब से इवेंट इवन नहीं मानेंगे कि चूज बैग फर्स्ट, चूज बैग सेकंड। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर ऐसा क्यों नहीं मान रहे। देखिए, जब लास्ट टू क्वेश्चंस हमने किए थे, आपने नोटिस किया होगा कि कह रहा था कि कोई बैग एक है जिसमें रेड ब्लैक है, फिर दूसरा बैग है, फिर दोनों बैग में से किसी एक को सिलेक्ट किया गया रैंडमली। यहाँ थैले को सिलेक्ट ही नहीं कर रहा भाई, वहां पे तो बैग को सिलेक्ट कर रहा था कि दो बैग है, किसी एक को सिलेक्ट किया, फिर उसे एक बॉल निकाली। यहाँ बॉल को ट्रांसफर कर रहा है, बैग फैस से एक बॉल निकाल के सेकंड में डाल रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो जिसके साथ प्रोबेबिलिटी वर्ड जुड़ा हो ना, प्रोबेबिलिटी, जैसे यहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी वर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। तो ये जो प्रोबेबिलिटी वर्ड जुड़ा हुआ ना, ये हमेशा E1 E2 में मानना चाहिए आपको, E1 और E2 के अंदर। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था ना, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद सेकंड थैले से निकाली गई, तो हमने E1 E2 में क्या माना था, बैग फर्स्ट को सिलेक्ट करना, बैग सेकंड को सिलेक्ट करना। यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रांसफर की बात कर रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ कोई बैग सिलेक्ट नहीं करवा रहा, और जिस क्वेश्चन में कोई बैग सिलेक्ट ना करवाए उसमें फिर आपको ऐसे इवेंट्स नहीं माननी है, फिर उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा क्वेश्चन आपको, कि कोई बॉल ट्रांसफर वगैरह कर रहा है। तो इसमें अपने हाई लेवल का बस यही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा अलग है, नहीं तो सिंपल बैग है, दो बैग है, किसी को सिलेक्ट किया, बात खत्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट इवेंट E1, इवेंट को हम मान लें E1 को, रेड बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड। हम क्या मान लें कि जो आपकी रेड बॉल है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है बैग फर्स्ट से बैग सेकंड में। ऐसे ही हम लेट इवेंट E2 मानेंगे, क्या मानेंगे, E2 है ना, उसके अंदर क्या मान लेंगे, दूसरी बॉल कैसी है, ब्लैक है, तो ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड। ठीक है, और अपनी रह गई अब इवेंट ए। ड्रॉन बॉल इज रेड फ्रॉम बैग सेकंड बैग से रेड बॉल को निकालना, पहले ट्रांसफर होगी फिर रेड बॉल निकलेगी। तो जो दो बैग हैं, थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री भी लिख लेते हैं, बैग फर्स्ट और बैग सेकंड। बैग फर्स्ट में क्या खास बात है, बैग फर्स्ट में है 3 रेड 4 ब्लैक, 3 रेड और 4 ब्लैक। बैग जो सेकंड है उसमें 4 रेड लिख तो 5 रहे हैं, बोल रहे हैं 4 भाई, क्या हो गया भाई, 4 रेड और 5 है ब्लैक। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3 रेड और 4 ब्लैक, और 4 रेड और 5 है ब्लैक, बिल्कुल ठीक है। अब समझते हैं भाई अपनी चारों वैल्यू को, समझने वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना, कंफ्यूजिंग काफी करता है, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहते हैं। सभी वैल्यू में पहले लिख देता हूं कि हमें चाहिए क्या क्या भैया, क्या क्या निकालना है, वो सब लिख देता हूं इधर। देखिए, E1 का मीनिंग क्या है, रेड बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड, यानी बैग फर्स्ट से आप रेड बॉल उठाएंगे और सेकंड में डाल देंगे। तो फर्स्ट के अंदर कितनी रेड है, 3, तो 3 ट्रांसफर नहीं कर सकते क्या, कि पहले रेड उठाई फिर डाल दी, दूसरी डाल दी, तीसरी, क्योंकि 3 है तो 3 ही डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो कितनी रेड बॉल को ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 बॉल्स को। तो P1 हो गया 3 अपॉन 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे तो 7, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, तो 3/7।
फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल बैकफेस्ट में कितनी बॉल है 7, और उसमें आप ट्रांसफर क्या कर रहे हो रेड बॉल, तो रेड बॉल ट्रांसफर होने के कितने चांस है 3, क्योंकि 3 रेड है आपके पास। E2 का मतलब ब्लैक बॉल को ट्रांसफर करना, तो बैकफेस्ट में कितनी ब्लैक है 4, तो 4 ही ट्रांसफर हो सकती है, तो 4/7। और ये भी ध्यान रखना ये जो PE1 PE2 ये जितनी भी इवेंट आती है ना इनका सम हमेशा 1 आएगा आपका। कल को 3 इवेंट है तो तीनों का सम 1 आएगा, 4 है तो चारों का सम क्या आएगा 1 आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बारी आती है A/E1 की। ये वैल्यू बड़ी कंफ्यूज करती है ना, A/E1 वाला जो मान है ना ये बड़ा कंफ्यूज करता है, हमें इसको ही ढंग से समझना है। अब समझ लेना भाई ढंग से। सबसे पहले नीचे क्या लिखा हुआ E1 का मतलब रेड बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैक फेस्ट टू बैक सेकंड में, तो आपने एक यहां से रेड बॉल उठाई और एक इसके अंदर मिला दी, एक 1 रेड और मिला दी, तो पहले कितनी थी 4 रेड, एक आपने ट्रांसफर करके और ले आई इधर, तो अब कितनी होगी 4 + 1 कितनी होगी 5 रेड हो गई और 5 ही ब्लैक हो गई, 5 रेड हो गई और 5 ब्लैक हो गई। अब ऊपर क्या लिखा हुआ ए क्या कहता है ड्रॉन बॉल इज रेड फ्रॉम बैक सेकंड, तो सेकंड बैक तो ये है ना, इससे कौन सी बॉल निकाल रहा है वो रेड, तो रेड कितनी है इस केस में अभी 5 और टोटल कितनी है 10, क्योंकि 5 रेड है और 5 ब्लैक है, 5 रेड 5 ब्लैक, और हमें निकालनी कौन सी है रेड, तो 5 में से आएगी ना रेड, तो 5/10 कितना आ जाएगा ये 5/10 आ जाएगा। E2 का मतलब क्या है, E2 क्या कह रहा है ना, इसको मैं सारे को रब कर देता हूं। E2 क्या कह रहा है, यहां से एक ब्लैक बॉल उठाएंगे और इसमें ट्रांसफर कर देंगे, है ना 1 ब्लैक बॉल, तो अब इसके अंदर 4 रेड हैं और 5 + 1 6 ब्लैक बॉल है, क्योंकि E2 का मतलब क्या है ब्लैक बॉल ट्रांसफर करनी है ना आपको, ब्लैक बॉल, तो बैक फेस से एक ब्लैक बॉल उठाएंगे सेकंड में डाल देंगे, तो 5 + 1 कितनी होगी इसमें 6 ब्लैक होगी 4 रेड होगी। पर ए तो आज भी क्या कह रहा है ड्रॉन बॉल इज रेड। अब कई यहां आके क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसफर ब्लैक की गई है तो निकाल भी ब्लैक लेते हैं, यहां आके गड़बड़ कर देते हैं। हमें निकालनी हर केस में रेड ही है, चाहे ट्रांसफर किसी भी कलर की हो रही हो, क्योंकि ए का मतलब तो बॉल कैसे निकालनी है रेड, ट्रांसफर चाहे आप रेड करें चाहे आप ब्लैक करें, पर हमें निकालनी हमेशा कैसी है रेड ही निकालनी है। तो जब इस केस में हम ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं तो ब्लैक बॉल बढ़ी ना आपकी 5 से कितनी हो गई 6, रेड तो कितनी पड़ी है 4 ही पड़ी है हम भी, और निकालनी भी क्या है रेड, तो रेड कितने में से निकलेगी भाई 4 में से, तो 4/10, क्योंकि टोटल तो 10 ही है ना 4 + 6। बस ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे आके थोड़ी सी माइनर मिस्टेक होती है इस क्वेश्चंस के अंदर, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे तो आपको पता ही है बेस थ्योरम आपको लगानी है, बेस थ्योरम आप यूज करेंगे। तो P किसके लिए पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, ब्लैक बॉल ट्रांसफर, यानी E2 पूछ रहा है हमसे, तो E2/A है ना, फॉर्मूला लिखा ही पड़ा था भाई, फालतू में ही रफ कर दिया हमने, तो P2 × PA/E2, नीचे वही P1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2, याद आएगा। अब मान रखवा दो भाई, सभी वैल्यू है आपके पास, E2 है 4/7, ये लो जी E2, A/E2 4/10 अपॉन PE1 3/7 × A/E1 5/10 प्लस 4/7 × 4/10, 4/7 × 4/10, तो देखो एलसीएम कितना है 16/70, यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो ये 15 + 16, 70 से 70 कैंसिल, तो 16/15 + 16 कितना हो गया 31, आंसर कितना आ जाएगा 16/31। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बैक के हमने 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस और भी लेंगे, बट आज हम वीडियो के अंदर केवल 3 क्वेश्चंस ही सोल्व करने वाले हैं, जितने भी बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट के वीडियो में हम बातें करेंगे, और 2 वीडियो तो कम से कम और हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर बनाएंगे, और उसमें हम
जल्दी से कोशिश करेंगे कि अपने 2 वीडियो और बन जाए ताकि आपका जल्दी जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में कवर करना है तो आपको बेस थ्योरम को ढंग से कवर करना ही होगा। उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवा दूंगा, बाकी आप खुद से थोड़ा बहुत कवर कर लें। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद और हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ।